100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, कृपया मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहां से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें तो तुम्हारी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वो पानी कौन लाएगा, ये तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। सो वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था। उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा? आदमी ने पूछा। इस पर पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहां से पानी लाकर मुझे डालना है, फिर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। ऐसा सुनते ही वो आदमी वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो जादुई कुआं दिखाई दिया। वो झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वो आदमी वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत अमीर था, उसका नाम हरि था, उसके पास सब कुछ था। दूसरा भाई गरीब था, उसका नाम भोला था, उसके पास खाने पीने के लाले थे और पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़पता था। भोला ने सोचा, क्यों ना भाई के पास जाकर कुछ मदद मांगी जाए।
जब भाई हरि के पास भोला गया तो उसने मदद करने से इनकार कर दिया। भोला बहुत दुखी हुआ। एक दिन भोला काम की तलाश में भटक रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके पास 3 पेटियां थीं। उससे वो पेटियां नहीं उठाई जा रही थी। भोला उसके पास गया। लगता है बहुत भारी है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? भोला ने पूछा। ठीक है बेटा, इसे उठा लो और मेरे घर तक ले चलो। हाँ बाबा। ऐसा कहते ही भोला उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया और उस आदमी के घर तक पहुंचा। शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे बताओ तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या कोई तकलीफ है? बाबा जी, मैं बहुत गरीब हूँ। एक वक्त का खाना भी नहीं मेरे पास, काम भी नहीं मिल रहा। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी घर में जाता है और साथ में एक पेटी लाता है। ये लो बेटा, ये पेटी तुम रख लो। पर मैं इसको लेकर क्या करूंगा? ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। इसे खोलते ही तुम्हें जो चाहे मिल जाएगा। जादुई पेटी? अरे वाह, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें काम आएगी, तुम ले लो। अच्छा बाबा जी, भोला बोला। और सुनो, काम होने के बाद इसे बंद करना ना भूलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शुक्रिया बाबा जी, अब मैं चलता हूं। भोला वो पेटी खुशी खुशी घर लेकर जाता है और जाते ही पत्नी को कहता है, ये देखो मुझे क्या मिला है। पत्नी बोली, ये कौन सी पेटी ले आए हो? हमें खाना चाहिए, इस पेटी का क्या करेंगे? अरे भगवान, ये ऐसी वैसी पेटी नहीं है, जादुई पेटी है। हमें जो भी चाहिए हमें दे देगी। सच में? क्या अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? पत्नी बोली। नहीं भगवान, अब बातें ही करोगी या इस पेटी का चमत्कार भी देखोगी? फिर भोला उस पेटी से कहता है, जादुई पेटी, हमें ढेर सारा खाना दो। पेटी खुलती है, उसमें से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बाहर आते हैं। भोला और उसकी पत्नी ने पेट भर के खाना खाया और पेटी को बंद कर दिया। फिर उसने पेटी से रोज नई नई चीजें निकालना शुरू किया। कभी चावल, तो कभी अनाज, तो कभी दाल, तो कभी बाजार का सामान। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन भोला सामान लेकर बाजार जा रहा था। उसके भाई ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यहीं बाजार में सामान बेचने। उसके भाई ने सोचा, अरे कुछ दिन पहले इसके पास खाने के लिए नहीं था और आज सामान बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तब भी तो मुझसे मदद मांगने आया था, आज इसका पीछा करता हूं। भोला जब सारा सामान बेचकर घर जाता है, उसका भाई उसके पीछे जाता है और खिड़की से झांकता है। भोला और उसकी पत्नी उस जादुई पेटी से अलग अलग सामान मंगवा रहे थे। उसका भाई ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, जादुई पेटी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वो जादुई पेटी मुझे चाहिए, वो भी आज। रात होते ही हरि चुपके से भोला के घर से वो पेटी चुरा कर भाग जाता है। अब तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। फिर हरि जंगल की ओर भागता है। इस पेटी को मैं घर में नहीं रख सकता, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। प्यास लगने से वो जादुई पेटी से पानी मांगता है। पेटी से पानी आना शुरू होता है। बस 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 बस, इतना ही चाहिए और नहीं, बस बस। हरि गड्ढे में होने के कारण वो गड्ढा पानी से भर जाता है। हरि को तैरना भी नहीं आता, इसलिए हरि उस पानी में डूब जाता है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जो है उसी में खुश रहो। जादुई हथौड़ा। पहाड़गंज नामक एक गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम मदन था। वो दिन भर खेती के औजार बनाता रहता और अपना पेट पालता था। वो बहुत ही ईमानदार आदमी था।
खाली समय में एक दिन वो जंगल जा रहा था तो उसने देखा कि एक हिरन जाल में फंस गया। मदन को उस पे दया आई और उसने उस हिरन को जाल से मुक्त कर दिया। तभी हिरन मदन से बोलने लगी, हे सज्जन आदमी, तुमने मेरी सहायता की, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये लो जादुई हथौड़ा, इससे तुम जो चाहो कर सकते हो। वो हथौड़ा देकर हिरन वहां से चली गई और मदन अपने घर की ओर चला गया। दूसरे दिन से मदन वो हथौड़ा लेकर अपने दुकान में काम करने लगा। वो हथौड़ा अपने आप किसी लोहे पर पड़ता तो उसका बर्तन हो जाता, तो कभी खेती के औजार अपने आप तैयार हो जाते। ये देख गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। जिस ग्राहक को जैसा चाहिए वैसा काम वो हथौड़ा करके देता था। मदन भी उस हथौड़े से बहुत खुश रहता था। एक दिन गांव में मुखिया ने मदन को घर बुलाया। घर जाते ही एक आदमी ने मदन से कहा, मदन, क्या तुम जानते हो मुखिया जी ने तुम्हें क्यों बुलाया है? इस पर मदन बोला, क्यों बुलाया है? हमें पता चला है कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, उससे हमें काम है। तुम तो जानते ही हो कि पिछले 3 साल से बारिश अच्छी नहीं हुई और अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। मुखिया जी की इच्छा है कि गांव के लिए एक पानी का तालाब बनाया जाए। इस पर मदन झट से बोला, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मुखिया जी बोले, देखो मदन, हमारे गांव के बाहर ऊंचे पर्वत हैं। हम उस पर्वत से पत्थर तोड़कर तालाब बना सकते हैं, लेकिन ये आदमी लोगों का काम नहीं, क्योंकि उस पर्वत को तोड़ने के लिए बहुत सालों लग जाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम्हारे पास जादुई हथौड़ा है, जिससे तुम उस पर्वत को तोड़कर तालाब बना सकते हो और गांव में खुशहाली ला सकते हो। इस पर मदन बोला, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं गांव के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मुखिया जी उसे उस पर्वत के पास ले गए और उस पर्वत के टुकड़े करने को कहा। मदन ने अपने जादुई हथौड़े को आदेश दिया, हे जादुई हथौड़े, जाओ और उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। फिर वो हथौड़ा वहां से उड़ा। फिर वो उस पर्वत के पास आया। उस जादुई हथौड़े ने पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो गांव के कुछ लोगों ने उस पत्थर को लेकर तालाब बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही तालाब की दीवार भी बन गई। ये देख मुखिया जी बहुत खुश हुए और उन्होंने मदन को शाबाशी दी और कहा, मदन, आज तुम्हारी वजह से ये काम जल्द हो पाया है। पूरे गांव को तुम पर नाज है। फिर बहुत जल्द ही उस गांव में बारिश आई और वो तालाब भर गया। लोग मदन को कंधे पर लेकर झूमने लगे, लेकिन मदन सोचने लगा, अरे ये सारा काम तो मेरे जादुई हथौड़े ने किया है और इस तालाब का लाभ तो सब लोगों को मिलने वाला है, तो मुझे क्या फायदा हुआ? ये सोचकर वो फिर जंगल गया। कुछ देर जाने के बाद उसे फिर से वो मायावी हिरन मिली। मदन ने सारी हकीकत उस हिरन को बताई। इस पर हिरन बोली, देखो मदन, तुम्हारा नाराज होना मैं समझ सकती हूँ, पर तुम अपने बुद्धि से इस हथौड़े का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये तुम्हें सोचना है कि हथौड़े से क्या क्या काम करवाना है। इसके बाद मदन ने हथौड़े का उपयोग सिर्फ खेती के औजार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरे कामों के लिए भी किया, जैसे बड़े बड़े पत्थर फोड़ना, बर्तन को बनाना इत्यादि। इससे मदन काफी अच्छे पैसे कमाने लगा और वो थोड़ी ही दिन में अमीर बन गया। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? हमारे पास जो चीजें होती हैं उसका मोल हमें पहचानना चाहिए, इससे हमें अच्छा लाभ मिलेगा। दादी का जादुई हलवा। यह कहानी है मयंक की। वह पढ़ने में बहुत होनहार था और वह स्कूल में अव्वल आता था, परंतु वह क्लास में सबसे छोटा और कमजोर बच्चा था। उसके कमजोर होने के कारण उसे सब बच्चे परेशान करते थे, पर वो कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन स्कूल के सबसे शरारती बच्चे टीकू ने उसे बहुत परेशान किया और उसे धक्का देकर गिरा दिया। इससे उसे चोट भी लगी, पर वो कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं था कि वह टीकू से लड़ सके। इसीलिए वह दुखी मन से घर पहुंचा। स्कूल में हमेशा परेशान होने की वजह से उसने स्कूल जाने से मना कर दिया। यह सब देखकर दादी ने मयंक को उसकी उदासी की वजह पूछी और मयंक ने सारी बात बताई।
फिर दादी किचन में गई और अपने नुस्खे से हलवा बनाया और टिफिन में भर के मयंक को देकर कहा, जब भी तुम्हें कोई परेशान करे तो इस हलवे को खा लेना। यह एक जादुई हलवा है। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और उसे सबक सिखा देना। परंतु ध्यान रहे कि एक बार में सिर्फ एक ही स्पून खाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आज मयंक खुशी खुशी स्कूल जा रहा था क्योंकि उसके पास जादुई हलवा था। आज जो भी मयंक को परेशान करता, उसे मयंक जादुई हलवा खाकर सबक सिखा देता। टीकू ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की, परंतु उसे भी मयंक ने मजा चखा दिया। धीरे धीरे मयंक ताकतवर होने लगा, परंतु मयंक और भी ज्यादा ताकतवर होना चाहता था। इसलिए उसने थोड़ा और ज्यादा हलवा खाना शुरू कर दिया और वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया, जिससे दूसरे बच्चे उससे डरने लगे। धीरे धीरे मयंक को बच्चों को डराने में मजा आने लगा और उसे अपनी ताकत पर घमंड होने लग गया। अब मयंक का लालच और बढ़ गया और अब वह दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता था। इसलिए उसने सारा हलवा एक साथ खा लिया और देखते ही देखते मयंक विशाल होने लगा। उसका शरीर बहुत बड़ा और भारी हो गया, जिससे वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और वह इतना भारी हो गया था कि अब वह अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। अपनी इस हालत को देखकर मयंक को एहसास हो गया कि उसकी खुद की लालच की वजह से उसकी ये हालत हुई है। कुछ समय बाद दादी को मयंक के बारे में पता चला और दादी जल्दी से मयंक के पास पहुंचती और उसे खूब डांटती है। दादी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बहुत ज्यादा मत खाना, पर तुमने नहीं माना और अब पछताना पड़ रहा है। फिर मयंक ने दादी से माफी मांगी और कहा कि अब से वह हमेशा दादी की बात मानेगा और किसी को भी परेशान नहीं करेगा। और दूसरे बच्चों ने भी दादी से माफी मांगी और कहा कि वो भी कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। फिर दादी ने झट से अपने नुस्खे से मयंक को ठीक कर दिया। तो बच्चों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बड़े लोगों की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग हमेशा हमारे अच्छे के लिए कहते हैं और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।